स्वागत है आपका फोकस पॉइंट की फिजिक्स क्लास में। मैं दीपू सर। आज मैं आपको जो कल मैंने ख़त्म किया था सदिश विश्लेषण चैप्टर के बहुविकल्पी, उससे मैं आगे कराने जा रहा हूँ। आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि बेटा आपको क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई दे रहा होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का प्रमाण जो बराबर है ए बी के, तब वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण कितना होगा। तो देखो बेटा बहुत आसान है बेटा। पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये कह रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का प्रमाण इक्वल टू ए बी। नॉर्मली सूत्र होता है ए बी साइन थीटा। नॉर्मली सूत्र क्या होता है बेटा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। जैसा कि कल मैंने समझाया था, ये प्रमाण होता है, तो इतना हिस्सा कहलाता है प्रमाण। क्या कहलाता है बेटा, प्रमाण। और ये हिस्सा कहलाती है दिशा। लेकिन हमें तो इसमें प्रमाण ही केवल लेना है बेटा, तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा इक्वल टू ए बी। समझ में आया? ए से ए, बी से बी, ये हमने क्या किया, काट दिया। इक्वल टू आ गया 1। और 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, साइन 90। किसकी होती है बेटा, साइन 90। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री को बेटा हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो कौन सा आंसर सही हो गया बेटा हमारा, ये सी वाला आंसर, पाई बाई 2 वाला हमारा ठीक हो गया, है ना। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अब हम लोग आगे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो सदिश 2i + 5 के तथा 3j + 4 के, इनका अदिश गुणन ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना वेक्टर a बराबर 2i + 5 के हमने बेटा मान लिया, वेक्टर b बराबर 3j + 4 के मान लिया। अब इनका अदिश गुणन का मतलब हो गया वेक्टर a डॉट वेक्टर b, 2i + 5 के और डॉट लगा दो 3j + 4 के। ये बेटा हमने यहाँ लिख दिया। अदिश गुणन, डॉट गुणन, स्केलर गुणन एक ही होता है बेटा। हमने क्या किया, दो सदिश दिए थे 2i + 5 के और 3j + 4 के। हमने 2i + 5 को मान लिया वेक्टर ए और इस वाले सदिश को मान लिया वेक्टर बी। इनका अदिश गुणन का मतलब होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात करना। तो कल मैंने सिखाया था, i इधर है, i इधर नहीं है, क्या करेंगे बेटा, छोड़ देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। k इधर है और k इधर भी है, तो कितना आएगा, गुणांक करेंगे। k का गुणांक कितना है, 5। k का गुणांक कितना है बेटा, 4, 5 चौक 20। इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 20। ए वाला ऑप्शन आपका इसमें सही हो गया। क्योंकि द्वारा फिर समझो बेटा, i इधर है, i इधर नहीं है, छोड़ देंगे, मतलब ही नहीं रखेंगे। k इधर है और k इधर भी है, दोनों तरफ होना कंपलसरी है, जरूरी है बेटा। k का गुणांक कितना है, 5, इधर k का गुणांक कितना है, 4, 5 चौक 20। यही आपका बेटा आंसर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें बेटा, देखिए सवाल नंबर आपका कौन सा है बेटा, तीसरा क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैंने कॉम्पिटिशन्स में आते हुए से देखा है। फिर आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का प्रमाण। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का प्रमाण किसके बराबर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर है। ए व बी के बीच कोण पूछा गया है। तो मैंने आपको अभी बताया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है बेटा ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। इतना हिस्सा क्या कहलाता है, प्रमाण। और ये बेटा कहलाते है दिशा। क्या कहलाती है, दिशा। इन खड़ी लाइनों का मतलब होता है, कहते हैं मोड। मोड के भीतर जो आएगा हमें उसका प्रमाण लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का प्रमाण कितना है बेटा,
इसमें मान रखेंगे, ये आएगा ए बी साइन थीटा इक्वल टू, इसको खोल देंगे ए डॉट बी, तो ये बेटा आता है ए बी कॉस थीटा, ए से ए बी से बी हमने काट दिया, तो ये बेटा आ गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसे इसके नीचे पहुंचा देते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू 1। साइन बटे कॉस क्या होता है बेटा, ये होता है टेन थीटा इक्वल टू 1। अब अच्छी तरह जानते हो 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 को लिख सकते हैं tan 45, तो थीटा बराबर बेटा कितना आ गया 45 आ गया। ध्यान रखना कितना आ गया बेटा 45, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा इसको कैसे लिखेंगे, हम अच्छी तरह जानते हैं, ये आएगा बेटा पाई बाई 4। कैसे, पाई हमारा होता है 180 डिग्री के बराबर, इसमें 4 का भाग दे देंगे तो कितना निकल आएगा बेटा 45, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। तो 45 को रेडियन की भाषा में कितना लिख सकते हैं बेटा, पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वाला आंसर बेटा हमारा क्या हो गया, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो समझ में आ गया सभी के। इसी क्रम में बेटा अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। सवाल हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आता है 4। देखो बेटा 4 सवाल, एक पिंड पर बल वेक्टर F बराबर 4I + 5J न्यूटन लगता है। यह बल पिंड को S वेक्टर 3I + 6J मीटर विस्थापित करता है, किया गया कार्य होगा। तो बेटा बल की वैल्यू, ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। बल की वैल्यू दे रखी है 4I + 5J इतने न्यूटन, और S कितना दे रखा है बेटा, ये S दे रखा है 3I + 6J मीटर। क्या चीज़ पूछा जा रहा है बेटा, कार्य, और कार्य को W से, कार्य अदिश राशि है, वेक्टर F डॉट वेक्टर S, F की वैल्यू कितनी है 4I + 5J डॉट लगाएंगे, ये आएगा बेटा 3I + 6J। आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बेटा के दिया गया है, यहाँ पर जे की जगह क्या दिया है बेटा के, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे के कर देंगे। ध्यान रखना I इधर है, I इधर भी है, गुणांक 4 12, J इधर है लेकिन J इधर नहीं है, K इधर है लेकिन K इधर नहीं है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। मतलब दोनों तरफ होने चाहिए बेटा तो लिखेंगे। तो W का मान कितना आ गया बेटा 12 जूल आ गया। 12 जूल आंसर है, देखो ये रहा बेटा 12 जूल आंसर हमारा सही होगा। समझ में आया बेटा। दोबारा फिर देखिए अदिश गुणन कैसे करते हैं। I इधर है, I इधर भी है, दोनों तरफ I है, तो 4 12 गुणांकों का गुणा कर दिया। J इधर है लेकिन J इधर नहीं है, इसलिए क्या करते हैं बेटा छोड़ देते हैं। K इधर है, K इधर है ही नहीं बेटा, तो वैसे भी छोड़ देंगे इसे। दोनों तरफ होता है, उनके गुणांकों का गुणा हम चिन्ह सहित लिख लेते हैं। जैसे ये भी प्लस था, ये भी प्लस है, तो यहाँ प्लस आ गया बेटा। ठीक है, आइए बेटा इसी क्रम में अब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन है 5th वाला। देखो बेटा 5th क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दो सदिश वेक्टर A व वेक्टर B परस्पर लंबवत हैं, तो मैंने आपको कल भी बताया था, अगर दो वेक्टर लंबवत होते हैं, दो वेक्टरों की लंबवत होने की शर्त क्या होती है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर V इक्वल टू हमेशा 0 होना चाहिए। मैंने कल भी ये चीज़ समझाई थी बेटा। यदि समांतर हैं तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B 0 होना चाहिए, और लंबवत हैं तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B 0 होने चाहिए। तो कौन सा सही हो गया बेटा, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C तथा वेक्टर A वेक्टर B व वेक्टर C के परिमाण क्रम से 5 4 व 3 हो, तो वेक्टर A व वेक्टर C के बीच कोण बताइए। तो मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूं बेटा। जिन वेक्टरों के बीच कोण पूछा जाता है
जिन वेक्टरों के बीच कोण पूछा जाता है उनको पास पास ले आओ। तो यहां बेटा दे रखा है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसे इधर ले आएंगे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी। क्या करने पर दोनों पक्षों का स्वतः अदिश गुणन करने पर। स्वतः अदिश का मतलब कल क्या बताया था, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। स्वतः अदिश इसका इसके साथ करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका इसके साथ करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इसका इसके साथ करेंगे माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसका इसके साथ माइनस माइनस प्लस। ये हो गया बेटा, ये बना रहने दो जैसा कि कल मैंने बताया था। वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू होता है बेटा ए स्क्वायर। कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ क्या बन गया बेटा, ए स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, डॉट में कोई फर्क नहीं है। इन दोनों का करेंगे कितना आएगा, सी स्क्वायर, इन दोनों का करेंगे बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। ये दोनों जोड़ दो, ये आया बेटा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। इसे उधर भेज देंगे तो ए स्क्वायर ये इधर आ गया प्लस सी स्क्वायर, ये उधर पहुंचा, बी इधर आया तो माइनस बी स्क्वायर, ये उधर गया तो प्लस 2 वेक्टर ए डॉट सी। देखो ए स्क्वायर जैसा है वैसा बना रहने देंगे, ये उधर पहुंच के प्लस हो गया, सी इधर आ गया, इसे इधर ले आए। ए क्या चीज है, वेक्टर ए का प्रमाण। जो ए है वो वेक्टर ए का प्रमाण होता है बेटा, और वेक्टर ए का प्रमाण प्रश्न में दे रखा है 5, तो ए कितना 5 का वर्ग। वेक्टर सी का प्रमाण दे रखा है बेटा 3, तो 3 का वर्ग आ गया। वेक्टर बी का प्रमाण दे रखा है 4 का वर्ग। यहाँ बेटा सूत्र लगा देंगे, ए सी कॉस थीटा। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 2 ए का मान 5 और सी का मान कितना है बेटा 3, और ये आ गया बेटा कॉस थीटा। 25 और 9 34 हो गया, माइनस का 16, 2 गुणा 5 गुणा 3 और कितना आ गया बेटा कॉस थीटा। ध्यान देना, ये 34 में से 16 घटा दो तो कितना बचा 8, 14 में से 8 6 14, 18 बच गया, बराबर 2 गुणा 5 गुणा 3 और कितना आ गया बेटा कॉस थीटा। अब इसको बेटा जगह नहीं है, इसको हम ऊपर कर रहे हैं, समझ लीजिए आप लोग बेटा, सवाल अच्छा है। तो देखो कितना आ जाएगा बेटा, ये यहाँ पर आया बेटा 18 और बटे में कितना पहुँचेगा 2 गुणा 5 गुणा 3 इक्वल टू कॉस थीटा। 3 18, 2 तिया 6, 3 बटे 5 कितना आ गया बेटा कॉस थीटा। इधर पहुँचा दो, ये आया कॉस इनवर्स 3 बटे 5 बराबर थीटा। ये बेटा आपका क्या हो गया आंसर। कोई आ रहा है आंसर, ये वाला आंसर बेटा आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है बेटा, इन सवालों को विशेष तौर पे ध्यान देना, जो कठिन होते हैं यही क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं। ठीक है, आइए इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर कितना है ये 7। 2 सदिश दे रखा है बेटा, वेक्टर ए बराबर 4i प्लस 3j माइनस 4k, वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 4j प्लस 6k। क्या चीज पूछा है बेटा, इन दोनों के बीच कोण क्या होगा। यहां सवाल में बहुत सिंपल है बेटा, वेक्टर ए बराबर 4i प्लस 3j माइनस 4k दे रखा है, वेक्टर बी बराबर 3i प्लस 4j प्लस 6k दे रखा है। हमें वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण बताना है। जब कोण बताएंगे तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोण पूछा जाए अगर इस फॉर्मेशन में आता है तो हमेशा डॉट निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए बेटा, डॉट, अदिश गुणन निकाल दीजिए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
तो 4i प्लस 3j और माइनस 4k डॉट कितना आया बेटा ये 3i प्लस 4j और माइनस 6k। ध्यान देना i इधर है, i इधर भी है, 4 का 3 में 4 तिया 12, j इधर है, j इधर भी है, प्लस प्लस यहाँ प्लस, j का गुणांक 3, j का गुणांक 4, गुणा करेंगे 3 चौक 12, k इधर भी है, k उधर भी है, ये माइनस है, ये प्लस है, चिन्ह कौन सा आएगा बेटा माइनस, k का गुणांक 4, k का गुणांक 6, 6 चौक 24, तो 12 और 12 कितना हो गया 24 माइनस 24 कितना आ गया बेटा 0। अब बेटा तुम लोग याद करिए मैंने क्या बताया था, यदि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल 0 होता है तो वो सदैव लंबवत होते हैं। तो वेक्टर ए वेक्टर बी के कैसा हो जाएगा लंबवत, अर्थात थीटा बनेगा 90 डिग्री। तो थीटा कौन सा आ रहा है बेटा 90। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हुआ बेटा बिल्कुल सही हो गया। आइए इस क्वेश्चन का लास्ट, ये बेटा लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स हुआ आपका, नीट प्री हो गया आपका, पैरामेडिकल हो गया, उसमें अक्सर ये क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। इसमें ये कह रहा है एक बिंदु पर लगने वाले दो बल वेक्टर एफ व वेक्टर एफ के परिणामी बल का परिमाण भी एफ है। तो इन बलों के बीच कोण, मान लो दो वेक्टर थे, ये हमने माना वेक्टर एफ, सवाल नंबर 8वां है, ये माना वेक्टर एफ, मान लो ये दो वेक्टर एफ है, इसका परिणामी एफ, इसका परिणामी भी एफ। अब इनका जो इन बलों का परिणामी भी एफ आ गया, हमने माना इन दोनों बलों का परिणामी आर, उसका मान भी कितना दे रखा है एफ दे रखा है, तो कोण होगा। तो आप जानते हो परिणामी समांतर चतुर्भुज लगता है तो आर बराबर अंडर रूट क्या आ जाएगा, अगर f1 f2 अगर इसे f1 मान लेते हैं इसे f2 तो क्या रहेगा f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 और क्या आएगा बेटा cos थीटा। आर क्या चीज है परिणामी, किनका इन दोनों बलों का। तो ये दोनों बलों का परिणामी कितना है बेटा यहाँ पर f, और जो f1 का स्क्वायर, f क्या चीज है वेक्टर f1 का परिमाण, और वेक्टर f1 का परिमाण दे रखा है f, ऊपर क्या स्क्वायर, वेक्टर f2 का भी परिमाण f दे रखा है 2f गुणा f, और कितना आ गया बेटा cos थीटा। तो ये आ गया f अंडर रूट f और f 2f स्क्वायर, 2f गुणा f स्क्वायर cos थीटा, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो कितना आ गया बेटा एफ स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा 2f स्क्वायर और cos थीटा। इसे इधर बुला लो, आजा भैया आजा आजा, देखो आ गया 2f स्क्वायर cos थीटा आ गया बेटा, घटा देंगे तो बेचारा कितना बचेगा माइनस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर cos थीटा। इससे क्या हुआ ये कट गया, 1 बचा इधर, तो -1 बराबर 2 और cos थीटा, 2 इसके नीचे पहुंचा दो -1/2 cos थीटा। ये बेटा याद कर लो, ध्यान रखना ये मान होता है cos 120 डिग्री का, cos 120 -1/2 होता है, तो थीटा बेटा कितना निकल आया 120 डिग्री निकल आया। तो 120 डिग्री वाला हमारा सही रहेगा। ये बेटा बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मैं दोबारा फिर इसे एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना। अगर दो बल हैं, दोनों बलों का परिणामी, उनका जो परिणामी होता है उसके बराबर है, उनका जो रिजल्टेंट निकलेगा, जैसे एक बल f1 वेक्टर था, दूसरा f2 वेक्टर था, और इन दोनों बलों का परिणामी हमारा था r वेक्टर। क्या मान लिया था बेटा हमने r वेक्टर मान लिया था। प्रश्न कह रहा है इसका परिमाण f, इसका परिमाण भी f, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला, परिणामी वेक्टर जो मिला उसका परिमाण भी कितना दे दिया f दे दिया। तो ये सवाल हमेशा ऐसे ही होता है, इसका आंसर हमेशा कितना आता है बेटा 120 डिग्री आता है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ में आया होगा, समझ में
नहीं आता, अगर कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं ज़रूर, जिससे मैं उस चीज़ को अगले वीडियो में और भी क्लियर कर सकूं। धन्यवाद।